में बना हुआ है लाल परेड ग्राउंड के सामने, जहाँ पर बैठता है पुलिस का मुखिया, जिनको कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उनके बाद जो होते हैं एडिशनल, उनसे छोटे रैंक के, वो होते हैं एडीजी, जो कल आपके सामने महिला संवेदनशील के लिए बताने के लिए आए थे, जागरूक करने, विनीत कपूर साहब, जो एडीजी है। इनका कार्यकाल होता है कि नए नए नीतियों को बनाना और उनको जनता के बीच में और आप लोगों के बीच में प्रचार करके और आप लोगों में उसको लागू कराना कि कैसे करके अपराधों की रोकथाम की जाए। और उन नियमों का पालन कौन करता है फील्ड में? हम लोग, पुलिस वाले। और हमारा मुखिया जिले में कौन होता है? हमारा एसपी, जो ये बनी हुई है, ठीक है। हर जिले में, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले, हर जिले का एक एसपी होता है, और वो एसपी जिले में प्रत्येक थाने का नियंत्रण करता है। और प्रत्येक थाने का प्रमुख कौन होता है? टीआई। आप लोग गए थे ना थाने पर, 3 स्टार लगे थे, यहाँ देखा था? वो होते हैं हमारे टाउन इंस्पेक्टर, टीआई, जो पूरे थाने का, थाना क्षेत्र का, जो हमारे पूरा सतलापुर है, आप जहाँ रहते हैं, ये पूरा क्या है, सतलापुर क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर कोई भी अपराध हो किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? टीआई। अगर इस क्षेत्र में कहीं पर अपराध घटित होता है तो उसके सुरक्षा और उस अपराधी को न्याय दिलाना, उसको सजा दिलाना और फरियादी को न्याय दिलाना, ये कार्य किसका है? टीआई का। और साथ में टीआई की टीम में कौन कौन होते हैं? टीआई के बाद सब इंस्पेक्टर, जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कल एक एएसआई साहब भी आए थे कपूर साहब के साथ में, है ना, तो उनका 1 स्टार लगा हुआ था। उसके बाद हमारे हेड साहब होते हैं, ये खड़े हुए हैं आपके सामने, इनको यहाँ छुट्टी लगी होती है। और उसके बाद पद होता है आर्च, ठीक है। ये सभी रीढ़ की हड्डी है, सभी से पुलिस का काम सभी को मिलकर करना पड़ता है, तभी होता है। जैसे घर में पापा सैलरी लेकर आते हैं, मम्मी आप लोगों को ट्यूशन भेज रहे हैं कि नहीं टाइम पे, और घर में खाना वाना बना है कि नहीं, ये देखते हैं, ठीक है। भाई देखता है कि बहन ठीक से स्कूल जा रही है कि नहीं। तो ये सभी का काम निर्धारित बटा हुआ ना, ऐसे हम लोगों का काम बटा हुआ है। आप लोगों को अनुशासन में रहना है। अब पुलिस में सम्मान देने के लिए करूँ बताओ, पुलिस में सम्मान देने के लिए, जैसे आप लोग घर में बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वर्दी के लिए सिर्फ एक ही नियम होता है कि वर्दी अगर पहनी है और कैप लगाया है तो किसी के पैर छूना आवश्यक नहीं है। पैर छू के प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा गिरेगा, झुकेगा, है ना। हम लोगों को तो अनुशासन में रहना है। और क्या सीखते हैं? तन कर सावधान खड़े होना। अभी आप लोगों ने बात की थी ना, तो आप लोगों ने ऐसे ही खड़े होकर बात करी थी, पर ऐसे खड़े होकर बात नहीं करते। स्कूल में भी जब आप लोग खड़े होते तो ऐसे खड़े होकर बात करते क्या टीचर से? नहीं करते। जब टीचर बोलता है कि खड़े हो जाओ अनुष्का, तो आप खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे बात करते हैं ना, सावधान। स्कूल में ये 2 चीज़ें हम सीख लेते हैं, सावधान और विश्राम। जब आराम से बात करना होता है तो ऐसे खड़े होकर बात करते हैं। पहली बार कोई आवाज़ लगाता है, प्रिंसिपल आता है क्लास में या कोई टीचर आता है, तो सावधान हो जाते हैं। तो ये पुलिस विभाग में भी नियम है। जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे तो सबसे पहले हम लोग सावधान खड़े हो जाएंगे और सल्यूट मारेंगे। हमसे वरिष्ठ जो भी अधिकारी होगा, मेरा अधिकारी कौन है यहाँ पर? मेरा टीआई है। परंतु यहाँ पर मेरे छोटे जो कर्मचारी हैं, वो उनके लिए भी हम अधिकारी हैं, तो हम उनको बराबर सम्मान देंगे। और हमारा सम्मान क्या होता है कि अगर इन्होंने हमको सल्यूट किया तो हम भी इनको बराबर ऐसे सल्यूट करेंगे। ये हमारा नमस्ते और प्रणाम जो आपका होता है, ये हमारा क्या है? सल्यूट, ये हमारा सम्मान, ठीक है। राष्ट्रीय, जब हमारा राष्ट्रीय त्यौहार आता है, कौन कौन से होते हैं? अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो पुलिस के लिए मुख्य पर्व, हमारे लिए दीपावली और दशहरा नहीं है बेटा, वो समाज के लिए, सभी के लिए। पर जो फोर्स के जवान है, हमारा मुख्य त्यौहार क्या हो जाता है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, क्योंकि हमको किसकी रक्षा करनी है? राष्ट्र की, देश की। तो वही हमारा, जिस दिन भारत देश स्वतंत्र हुआ, वो हमारा प्रमुख पर्व बन जाता है, त्यौहार। और इस दिन हम लोग राष्ट्रीय ध्वज जो होता है हमारा तिरंगा, हम तिरंगे को सल्यूट करते हैं। सभी जीएससी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं और सभी विभाग के, जो आपका जल सेना, थल सेना, और बॉर्डर में भी आपने पुलिसिंग देखी होगी, टीवी पे दिखाते हैं, बाघा बॉर्डर पे सलामी होती है। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी, प्रत्येक जवान, कर्मचारी किसको सल्यूट करेगा? सबसे पहले तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को,
राष्ट्रीय ध्वज को सलामी कैसे देते बताऊं क्या? कभी देखा क्या? बहुत सारे लोग इसमें से आए होंगे हमारे यहाँ, कभी देखने नहीं आए। एक कमांड करके बताऊं क्या? जैसे मैं खड़ी हूँ सामने, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या होंगे? सावधान, ठीक है। पहले मैं सावधान हुई, अब मैं सबसे बोलूँगी फोर्स, सावधान। सभी सावधान हो गए? अब कमांड रहेगा, फोर्स सलामी देगी, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र। शस्त्र किस लिए बोला था मैंने? क्योंकि हमारे यहाँ शस्त्रों से होती है सलामी, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम बोलेंगे चलन हो जाएगा, उसके बाद हमारा सलामी जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ये नीचे उतार देंगे, ठीक है। फिर हम बोलेंगे फोर्स, बाजू, शस्त्र। फिर जो शस्त्र ऊपर किए थे ना, वो शस्त्र नीचे आ जाते हैं। फिर हम बोलेंगे विश्राम, आराम से। तो ये अपन विश्राम हुए और ये आराम से हो गए। तो हर चीज़, हर त्यौहार हमारा किससे होगा? अनुशासन से होगा। हमारे अधिकारी सामने आएंगे तो हम उनका अभिवादन कैसे करेंगे? सल्यूट करके। कोई भी अधिकारी आया, खड़े हुए, सल्यूट मारा, ये हो गया। फिर इसके बाद हम अपनी बात बताएंगे, ठीक है। देख लिया सब लोगों ने? अच्छा।